आखिर मोदी ने राजनाथ सिंह को ही क्यों बनाया रक्षा मंत्री? 3 साल बाद सच बाहर आया। मोदी की टीम से आडवाणी आउट, जोशी आउट, गडकरी भी आउट हो गए, लेकिन राजनाथ सिंह कैसे बन गए मोदी के खास? कहानी है 9 साल पुरानी। क्या पुराना कर चुका रहे मोदी? आडवाणी साइड, जोशी साइड, गडकरी साइड, शिवराज साइड, शहनवाज साइड, सुमित्रा महाजन साइड, राजीव प्रताप रूडी साइड, लेकिन राजनाथ में वो कौन सी बात है कि हर बार बच जाते हैं? 2019 में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल जैसे ही शुरू हुआ तो पीएम मोदी 6 जून 2019 के आसपास कैबिनेट मामलों की 8 समितियों का गठन कर रहे थे। इसमें से सिर्फ 2 समितियों में राजनाथ सिंह को रखा गया और बाकी के 6 से बाहर कर दिया गया। लोगों ने सवाल उठाया कि राजनाथ का दौर अब खत्म हो चुका है, वो साइड कर दिए गए बीजेपी में। लेकिन अचानक 2 दिन बाद आधी रात को एक लिस्ट तैयार होती है और राजनाथ सिंह को 8 में से 6 समितियों में शामिल कर लिया जाता है। तो ये ऐसा कौन सा चमत्कार था कि 2 दिन में ही मोदी शाह की टीम की तस्वीर बदल गई? बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि राजनाथ सिंह को मोदी और शाह के दौर में भी क्यों साइड नहीं लगाया जाता और क्यों साइड लगाना आसान नहीं है। लेकिन एक अहम सवाल, 2014 में देश के गृह मंत्री बनने वाले राजनाथ सिंह 2019 में रक्षा मंत्री ही क्यों बनाए गए? जब राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया तो कुछ लोगों ने कहा उनका कद अमित शाह के मुकाबले छोटा हो गया। लेकिन मोदी ने राजनाथ को रक्षा मंत्री के तौर पर योग्य क्यों समझा? हाल ही में राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, अचानक इमोशनल हो गए। कार्यक्रम सेना का था, कहने लगे, मैंने सैन्य बलों में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी। मैं अपने बचपन की एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं भी सेना में शामिल होना चाहता था और मैंने एक बार शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा भी दी थी। मैंने लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन इसी बीच मैंने पिताजी को खो दिया और कुछ अन्य पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं सेना में शामिल नहीं हो पाया। राजनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के किसान परिवार में हुआ था। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि परिवार आर्थिक तंगी से जब जूझ रहा होता है तो बच्चा कॉलेज से निकलते ही सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि जल्दी नौकरी मिल जाए और परिवार को सहारा मिल सके। ऐसा ही सपना था राजनाथ सिंह का भी, और ये महज संयोग नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को ही देश का रक्षा मंत्री बना दिया। पर सवाल ये है कि राजनाथ को हर बार क्यों बचाना पड़ता है मोदी और अमित शाह की टीम को? एक बार बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह बड़े किस्मत के धनी हैं। 2002 में राजनाथ के नेतृत्व में पार्टी पहले से तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में आ गई, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह के कद को केंद्र में मंत्री बनाकर बढ़ा दिया गया। राजनाथ सिंह के बारे में उनकी पार्टी के भीतर ही कुछ लोग ये भी मानते रहे कि सही समय पर वो सही जगह मौजूद होते हैं और इसलिए आज बीजेपी में उनकी कुर्सी कोई हिला नहीं पाता। लेकिन यहाँ आपको 9 जून 2013 की एक तस्वीर याद दिलाना चाहेंगे। गोवा में बीजेपी का अधिवेशन हो रहा था। आडवाणी मौजूद थे इस बैठक में, जोशी भी थे, गडकरी भी थे, सुषमा स्वराज भी थी, राजनाथ सिंह भी थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। अचानक राजनाथ ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी की तरफ से अगले उम्मीदवार हैं। आडवाणी इस शोर में इमोशनल हो गए। शायद 9 साल बाद भी ये बात मोदी के जहन में किसी कोने में जरूर होगी। वैसे राजनाथ सिंह की राजनीति साफ सुथरी भी रही है और मोदी हमेशा ऐसे ही साफ सुथरे नेताओं को पसंद करते हैं। पार्टी के भीतर जो भी लोग उनके बारे में कहें, लेकिन वो उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो पक्ष और विपक्ष में समान रूप से सम्मान पाते हैं। 2 साल पहले राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू चल रहा था। उस वक्त राहुल गांधी मोदी सरकार पर बार बार किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठा रहे थे। एंकर ने राजनाथ सिंह से पूछा कि राहुल गांधी पर क्या कहेंगे। राजनाथ बोले, मैं किसान परिवार में जन्मा, मोदी भी गरीब परिवार में पैदा हुए। मैं और मोदी खेती किसानी के बारे में राहुल गांधी से ज्यादा जानते हैं। इसका एक और मतलब है कि मोदी और राजनाथ की जोड़ी अच्छी है और ये दोनों मानते भी हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।